पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ करने के बाद अरे आईडी थोड़ा नीचे करो ना यार। छोड़ देंगे, अभी छोड़ देगा। मामला कौन सा? पूछताछ के लिए बुलाए हैं। किस मामले में पूछताछ के लिए वही जो कल मामला था उसी में बुलाया पूछताछ के लिए। किस मामले में? कल जो हुआ था ना, कल पुतला दहन कार्यक्रम, कल उसी में पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ करके छोड़ देंगे। अभी एसपी आया था, तो एसपी से बात की हम लोग, तो बोला कि अभी पूछताछ करते। फिर बाबूलाल जी थे, उन्होंने कहा कि भाई जब तक उसको आप छोड़िएगा नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे, हम लोग ले करके ही जाएंगे। या तो आप उसको जेल भेजिए या तो छोड़िए। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा नीचे करो ना यार, चेहरा में चला जा रहा है। क्या मैटर क्या था सर जो कि पूछना बन गया तो क्या है? मैटर वही मैटर है जो कल जुलूस में स्पष्ट जानकारी दी गई है जुलूस वाले में। अब स्पष्ट तो उतना खोद करके कोई जीरा तो नहीं हो रहा था ना। भाई सवाल है कि किसी को भी आप ला रहे हैं तो उसकी भी बहुत प्रक्रिया होती है। कानून से देखेंगे तो कानून का पालन होता कहाँ है? जब ये आश्वासन दे दिया कि पूछताछ के बाद हम छोड़ देंगे, तो बात खत्म हो गई। फिर हम लोगों ने आगे विरह नहीं किया, क्योंकि हम लोग को लड़की को छुड़ा करके ले गया। एक बार उधर से जरा क्या बोले थे? क्या बोले? कल छात्रों पर हुए देखिए क्या है ना, भावुक होने की बात नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी भावुक होता है। आखिर हम भी 4 बेटी के बाप हैं। कोई भी जिसका भी बाल बच्चा तो स्वाभाविक है, तो भी तो हमारी बेटी की ही तरह है, तो स्वाभाविक है भावुक। और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्का ऊपर खींचे ना। ऐसी स्थिति में कोई छात्रा है या कोई अभ्यर्थी है, तो स्वाभाविक रूप से यदि उसे इतना ऊपर उठाया आज तक जिंदगी में कभी उसे थाना नहीं बुलाया गया होगा, उसको थाना बुला करके घंटों बैठा करके या पूछताछ ही हो रहा है, आने से स्वाभाविक रूप से उसको तो डर लग ही रहा होगा। पॉलिटिशियन तो है नहीं हम लोग जैसा लोग। सर कल लेकिन लाठीचार्ज भाई पत्रकार का मामला पत्रकार समझे, इसलिए कि पत्रकारों का पता नहीं यूनियन है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है। आपका खबर करने हम लोग आते हैं, ऐसे नहीं मैंने कानून है कि नहीं? कानून है या केवल पत्रकार? आप पूरा बात नहीं सुने, हमारा बीच में काट दिए। मेरा ये कहना है कि पत्रकार जो भी होते हैं वो सारे के सारे पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कोई माने या न माने, सच्चाई यही है। तो पत्रकारों पर भी जब लाठी चार्ज हो जा रहा, तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि आम लोगों का क्या स्थिति होगा। मुझे तो पता चला कल के सदर अस्पताल में भी लाठी चार्ज हुआ है, अस्पताल के अंदर भी लाठी चार्ज हुआ है। वहाँ तो न कोई पत्रकार पिटाया, न वहाँ कोई क्या बोलते हैं छात्र आंदोलन वाला पिटाया। वहाँ पर तो जो मरीज के परिजन गए थे वो पिटा गए। तो मैं फिर कहूँगा कि भाई देखिए, पुलिस वर्दी वालों को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं अराजकता फैलने नहीं देंगे, लेकिन बेवजह किसी को लाठी से ना मारे। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों पर जो लाठी चार्ज हुआ, पत्रकार को चोट लगी, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कम से कम चौथे स्तंभ को भी तो बकस दीजिए। मैं आया इस बात के लिए हतप्रभ हूँ कि यह सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति छात्र आंदोलन करता है, उस पर कोई गंभीर आरोप नहीं है, उसे थाना में ले आकर के बैठा दिया गया है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आप सोच लीजिए कि सरकार बिल्कुल ही ममता बनर्जी के तर्ज पर चल रही है।
जैसे टीएमसी के गुंडे को और पुलिसकर्मी सहयोगी बनकर जिस प्रकार प्रताड़ित करते थे बंगाल में, और किसी भी नेताओं की लोग सुनते नहीं थे। लोकतंत्र ध्वस्त है झारखंड की धरती में। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हेमंत जी, बालू चोर को पकड़िए। यहाँ पर सट्टा मटका लटका लोग चला रहे पूरे झारखंड में, उसको पकड़िए। लेकिन आप रांची के धरती पर जिस प्रकार के त्राहिमाम है, आपने लगभग 24 दिन तक छात्रों को आपने बरगला करके भोले भाले छात्रों को दिग्भ्रमित कर दिया, और वे बेचारे आंदोलन को समझ नहीं पाए, आपके कूटनीतिकता को समझ नहीं पाए, आपके दम्भता को नहीं समझ पाए, और आपकी दुष्टता जो सरकार कर रही है उसे समझ नहीं पाए। और आप देखिए, लोकतंत्र में एक विपक्ष का नेता का एक रोल होता है, संवैधानिक रूप से वे जनता की आवाज होती है। इस थाने कर्मी के समक्ष वे पूरे 1 घंटे से 1.5 घंटे कि एक छात्रा को हेमंत सोरेन डायरेक्ट गिरफ्तार करवा रहे हैं, और यह लड़ाई झारखंड में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। छात्रों ने ली है अंगड़ाई, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लाठी खाना होगा लाठी खाएंगे, डंडा खाना होगा डंडा खाएंगे। अगर गोलियां चलानी होगी, सरकार में ताकत है, गोली चलाओ किसी भी हाल में। यहाँ से हमारे प्रतिपक्ष के नेता आए हैं, जो फैसला करेंगे उसे हम मानेंगे। मैं बहुत हतप्रभ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हम सभी लोग इस बात के लिए अचंभित हैं। आप लोग खुद देख रहे, 1 घंटे से क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आप चलाइए। एक निरीह महिला को यहाँ पर कस्टडी में रखा गया, उनका ऊपर में कोई आरोप नहीं है, कोई गुंडागर्दी का आरोप नहीं है। चोर के साथ गलबैयां करते हैं, बालू चोरी करवाते हैं, और यहाँ पुलिसकर्मी मूर्ख दर्शक है। यहाँ पर लोग हैं किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़े हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की हत्या है। और 2029 पर जिस प्रकार बंगाल में लोगों ने बदला लिया है, झारखंड की धरती में भी लोग बदला लिया। ये पुलिस की मनमानी चल रही है, यहाँ पे देखा जा रहा है। बिल्कुल मनमानी चल रही है। केवल बोली लगती है थाना का, केवल लगता है पोस्टिंग का, केवल लगता है ट्रांसफर का। कोई किसी की बात नहीं मानता है। ना तो एसपी की बात डीएसपी मानता, ना डीएसपी की बात थाना प्रभारी मानता, ना थाना प्रभारी की बात जो है दरोगा मानता, ना दरोगा का बात सिपाही मानता, ना सिपाही का बात जो है आम आदमी मानता है। और यहाँ पर जो भी हो रहा है घटनाक्रम आपने देखा, छात्रों के साथ किसने गुंडागर्दी किया? हाथ में डंडा लेकर। ये सबूत है कि आपने गिरफ्तारी उनका किया। आपने देखा वीडियो में पूरे झारखंड में जिस प्रकार हाथों पर डंडा लेकर झंडा भी प्रमाणित है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची पर, गढ़वा पर, हजारीबाग पर और गिरिडीह पर जिस प्रकार गुंडागर्दी, क्या लोकतंत्र में आपको अधिकार नहीं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को लगाम लगा दें? आपकी तानाशाही, आपके पुलिस और यहाँ के लोग मिलकर के यहाँ के गुंडा मवाली जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वैसे लोगों ने मिलकर गठबंधन बना करके लोगों को पीटा है। और ये बात लोग भूलेंगे नहीं। बात याद रखिए मुख्यमंत्री जी,